हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अगर आपको बोला जाए कि लेवल 9 की जॉब आपको दी जा रही है, उसमें केवल आपको ये करना है कि 100 प्रश्न सॉल्व कर देने हैं और वो भी एमसीक्यू, यानी कि उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, केवल एक सही उत्तर उसमें से आपको चूज़ कर लेना है। तो क्या आपको ये भरोसा होगा? आपको भरोसा हो या ना हो, लेकिन देखिए यहाँ पे तो आ चुकी है वैकेंसी। इसमें लेवल 9 की ये जॉब है, फूड एनालिस्ट की, खाद्य विश्लेषक की भर्ती है और लेवल 9 की 5400 ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि कम से कम 80 से 85,000 इन हैंड सैलरी तो आपको मिलेगी ही इसमें। और ख़ास बात ये है कि केवल आपको एक सीबीटी एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें मात्र 100 प्रश्न आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे। तो इससे बढ़िया मौका आपके लिए क्या हो सकता है? और आवेदन भी इसका आज से शुरू हो चुका है। तो कौन-कौन से लोग फॉर्म भरेंगे? चूँकि स्नातक पास भी इसमें अलाउ हैं, तो बढ़िया मौका है आप सबके लिए। सिलेबस इसका क्या है, 100 प्रश्नों का, और केवल 1 एग्ज़ाम आपको देना है। तो चलिए पूरी जानकारी को हम लोग यहाँ पे एक-एक करके समझते हैं, ताकि जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ये एक बेहतरीन मौका उनसे ना चूके। अब यहाँ पे देखिएगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। अब तकनीकी सेवा आयोग देख कर के आप ये मत सोचिएगा कि केवल टेक्निकल डिग्री अलाउ है, नहीं। इसमें सामान्य स्नातक के भी अभ्यर्थी अलाउ हैं। अब सामान्य स्नातक में कौन-कौन से सब्जेक्ट वाले हैं, वो चीज़ अभी हम लोग जस्ट क्लियर कर लेंगे। सभी सब्जेक्ट नहीं है, बट कुछ सब्जेक्ट है इसमें। देखिए, खाद्य विश्लेषक के पद पर नियुक्त हेतु विज्ञापन, आपको याद होगा कल हमने जब अमीन वाली वीडियो बनाई थी, उसमें ये भी ज़िक्र किया था कि कुछ भर्तियाँ इस मंथ में आपको दिख सकती हैं, और देखिए आज ये भर्ती मिल चुकी है आपको देखने को। तो खाद्य विश्लेषक का है ये, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत होता है, ठीक है? और इसका आवेदन कब से कब आपका होने जा रहा है? तो 20 मई से, आज से आवेदन शुरू हो चुका है और 19 जून तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएँगे, ठीक है? और इसकी अधिसूचना चूँकि पहले ही अगस्त में ही मिल चुकी थी और अभी इसका विज्ञापन आ रहा है। सभी जानकारी को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, खाद्य विश्लेषक यानी कि फूड एनालिस्ट, इसको फूड एनालिस्ट के नाम से जाना जाता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर क्या है, लेवल 9 का है, 5400 ग्रेड पे का है, पेमेंट 2, यानी कि 80 से 85,000 इन हैंड आपको सैलरी मिलने जा रही है, ठीक है? तो ये एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। इसमें एज लिमिट की हम लोग बात करें तो देखिए 1 अगस्त 2026 के अनुसार कम से कम आपका 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग के पुरुष है तो 37 साल, और महिला है अनारक्षित वर्ग की तो 40 साल, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला 40 साल, और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला जो है वो कब तक भरेंगे, 42 साल तक इस फॉर्म को भर पाएँगे, ठीक है? और चूँकि सामान्य प्रशासन विभाग के तहत इसमें एज में छूट भी मिलेगा। तो खाद्य विशेषज्ञ भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया में, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था कि 1 अगस्त 2021 को गणना की गई थी। तो वैसे अभ्यर्थी जो 1 अगस्त 2021 से 1 अगस्त 2026 तक इस एज अंडर के, जो भी 37 है, 40 है, 42 है, उसके अनुसार अंदर में है, तो वो सभी भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप अपना मैक्सिमम एज, अगर आपका एज क्रॉस कर चुका है, तो मैक्सिमम एज कब से काउंट कीजिएगा? 1 अगस्त 2021 के अनुसार, ठीक है? और मिनिमम 1 अगस्त 2026 के अनुसार काउंट होगा। अब हम लोग सिलेबस देखेंगे, बट उससे पहले देख लीजिए, चूँकि ये लेवल 9 का पद है और लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं, बट आपको 1 सीट से मतलब है। यहाँ पे देखिएगा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना है। आरक्षित वर्ग का इसमें 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, इसमें अनुसूचित जाति का 2 सीट है, अनुसूचित जनजाति का नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का देखिएगा तो 3 सीट है, जिसमें 1 महिला के लिए है। पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए देखिएगा यहाँ पे 2 सीट है। आप यहाँ पे देखिएगा कुल टोटल कितना वैकेंसी है, 10 है, जिसमें से 1 यहाँ पे महिला के लिए है, किस कैटेगरी में, ईबीसी में है। बाकी अगर महिला फॉर्म भरना चाहती हैं तो वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकती हैं, 2 सीट है। तो ये सीटों का आंकड़ा आगे चूँकि लेवल 9 है तो सीटों की संख्या कम रहती है। क्वालिफिकेशन इसका देख लीजिए, फिर हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिएगा, शैक्षिक अर्हता क्या है? विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में, सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, या डेयरी रसायन विज्ञान, या कृषि विज्ञान, तो कृषि विज्ञान बीएससी एग्रीकल्चर भी जो किए हैं, पशु विज्ञान, या मत्स्य विज्ञान, या जैव प्रौद्योगिकी, या खाद्य सुरक्षा, या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण, या डेयरी प्रौद्योगिकी, या तौल प्रौद्योगिकी, या पशु में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, या मास्टर यानी या पोस्ट ग्रेजुएशन, या पीएचडी डिग्री रखता हो, तो ऐसे के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य अर्हता रखता हो, तो भी वो इस पद के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है? तो पहली चीज़ क्या है कि आपके पास, अगर ग्रेजुएशन की बात करें हम लोग, तो बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं या केमिस्ट्री से किए हैं
या आपने माइक्रोबायोलॉजी से किया है, डेयरी विज्ञान रसायन विज्ञान से किया है, कृषि विज्ञान हो गया, पशु विज्ञान हो गया आपका, बॉटनी से किया है अगर, मत्स्य विज्ञान से फिशरीज से किया है, जैव प्रौद्योगिकी से, खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण, डेयरी प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या पशु विज्ञान में स्नातक किया है, या कम से कम स्नातक हो या मास्टर हो या पीएचडी हो, तीनों में से कोई भी हो तो आपका चलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि खाद्य विश्लेषक के पद पर नियुक्ति हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषक परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो खाद्य विश्लेषक का एक जो टेस्ट होता है उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये चीज हो गया आपका क्वालिफिकेशन को लेकर के। एज लिमिट हमने बता दिया आपको, ये सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो आवेदन शुल्क 100 रुपये आपको लग रहा है। और चयन की प्रक्रिया देखिएगा तो चयन की प्रक्रिया आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा देखिएगा यहाँ पे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, 100 अंकों का टेस्ट होगा ये। और इसका पाठ्यक्रम क्या होगा तो प्रतियोगिता परीक्षा में टोटल प्रश्नों की अगर हम लोग बात करें तो 100 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, और सभी के सभी बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों भाषा में रहेगा प्रश्न आपका, हिंदी अंग्रेजी। परीक्षा आपको 120 मिनट में 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं, 2 घंटे का रहेगा। और अधियाची विभाग द्वारा स्नातक स्तरीय फूड एनालिस्ट पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये स्नातक स्तरीय प्रश्न ही रहेगा आपका। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए देखिएगा तो नेगेटिव मार्क्स आपका रहेगा। सही उत्तर देते हैं तो 1 अंक दिया जाएगा, और गलत करते हैं तो 1/4 नेगेटिव है, यानी कि 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा। तो ये हो गया परीक्षा का माध्यम आपका, इसी आधार पे आपका चयन किया जाएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही इसका सिलेबस आएगा, चूंकि इतना तो है कि फूड एनालिस्ट का आपका स्नातक स्तरीय है तो आपके पास है, तो फिलहाल तैयारी कीजिए। और जैसे ही सिलेबस विभाग के द्वारा अपडेट होता है या हमें प्राप्त होता है तो वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। बाकी कौन कौन से लोग इस फॉर्म के एलिजिबल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं।